कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, मेरे आज तक नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कि किसी प्रोड्यूसर ने कि माँ ने दूध पिलाया कि बोल दे कि ये चेंज कर दो या गाना चेंज कर दो। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। शायद तो उस टाइम के पीयूष मिश्रा को जानता नहीं था, हम जानते थे। नहीं, पता नहीं क्या मतलब मेरे से जो जो बोलता हूँ डायलॉग जब बोलते हैं मैं लिख देता हूँ। और जो 1971 मैंने लिख दी, उसके बाद में आपकी यज्ञ इसके लिए ये करण जौहर की लिखी थी, वो यज्ञ थी क्या है? अरे बनी नहीं जो आपके ऋतिक रोशन और करीना कपूर करने वाले थे, हाँ शुद्धि शुद्धि, हाँ पूरी लिख दी, कोई टेंशन नहीं। गाने गाने किस लिखे मैंने, उन्होंने कहा ऐसा, मैं वो नहीं बोल रहा कि तुम करके दिखा दो, लेकिन बोला ही नहीं उन्होंने कि आपके ठीक है बढ़िया है। नहीं, आई थिंक दैट बाय दैट टाइम यू आल्सो हैड अ रेपुटेशन एंड सब लोग अब जैसे अब इसको फिर चिढ़ मचेगी, लेकिन गुलाल के गाने जिन लोगों को पसंद है, अब क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में लोग ऐसे देखते हैं, हाँ हाँ मैं कभी ऐसे गाने नहीं करूँगा, लेकिन यार ये राइटर कमाल का है, तो वो सोचते हैं कि मैं इसको कोऑप्ट कर लूँ, और बाय चांस पीयूष उस टाइम कोऑप्ट होने के मूड में थे। गुलाल के बाद में मालूम है 1 साल तक मेरे पास में ना एक्टिंग का, ना लिरिक्स का, ना म्यूजिक का, ना डायरेक्शन का, ना राइटिंग, एक काम नहीं था। उसका पहली फिल्म नहीं थी, मुझे रॉकस्टार, मुझे मालूम है, नया नया मैनेजर लिया था मैंने, पहली फिल्म रॉकस्टार थी। अरे एग्जैक्टली हाँ, तो मार्च 23 मार्च को 23 मार्च 2009 को रिलीज हुई थी। मार्च में 2010 में कहीं जाकर मुझे आपके रॉकस्टार, एक काम नहीं था यार मेरे पास में, इतना गुलाल गुलाल कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा मैं अबे काम तो दो यार, पैसे चाहिए। ये नया काम नहीं था मेरे पास में, देयर नो टेकर्स। उससे शेफ का टैलेंट उनको पता लगा ना, लेकिन अंदर से उन्होंने बनवाने छोले भटूरे वो है ना, वो थिंकिंग ऐसी होती है जो लोग पैसा लगाते हैं। तो वो एक्चुअली द इशू, इनफैक्ट खोसला का घोसला 3 साल रिलीज नहीं हुई बनने के बाद। 3 साल रिलीज नहीं हुई? हाँ नहीं था, 3 साल नहीं हुई। कोई हर एक आदमी के पास फिल्म इंडस्ट्री में हर एक, मैं थोड़ा सा अंधों में कान्हा राजा था, मतलब क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था, क्योंकि मैंने 2 फिल्में की हुई थी, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर सामने कर लिया था कि दिवाकर की पहली पिक्चर को वैसी, पहली पिक्चर में बहुत भार होता है, एक आदमी प्रोसेस भी समझ रहा होता है, तो चलो भाई डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर मुझसे भी पूछता है सिनेमा कैसा हो, तो बोलता हूँ वैसा हो, खोसला के खोसला। मतलब उसमें क्या नहीं था यार, क्या नहीं था उसमें, क्या नहीं था, पूरा का पूरा इंटरेस्ट की हद थी उसमें। हाँ हाँ, क्या 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 फिल्म थी, क्या अभी भी चलता है, आप पार्टी हो कि ब्रोकर। पर यार वो 3 साल तक ना, मैंने हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को और हर स्टूडियो को दिखाते रहे कि, और हर एक ये बोलता है तो 8 फिल्में ये, और हाँ ये तो किसी की समझ ही नहीं आएगी। तो हम कहते हैं यार जो बैक्टीरिया होता है ना सिंगल सेल्ड एनिमल, ये वो है, इससे तो सिंपल ही नहीं कुछ हो सकता। नहीं नहीं, मेरी समझ आ गई, और किसी, क्यों तुम आइंस्टाइन हो क्या तो और किसी की समझ मैं नहीं हुई 3 साल। ये वोडाफोन उस टाइम ऑरेंज हुआ करता था, तो फोन करने पे आ गया था यार कि बिल चुकाओ नहीं तो फोन, तो ये हाल हो गया था साले। तो फिर अचानक रिलीज हो, और लेकिन ये तो कह रहे थे ना कि जब दिल से पहली बार कर रहे हो ज्यादा पता। घोसला घोसला में जब स्क्रिप्ट लिखी तो मेरे को सब लोगों ने बोला कि जो सिनेमा के जानकार, कि नाउ दिस इज व्हाट इज अ ट्रूली डिसफंक्शनल फैमिली फिल्म। डिसफंक्शनल फैमिली, अब मैं इंजीनियर, मैंने इतना लिटरेचर पर, तो मैंने कहा डिसफंक्शनल लिवर किडनी तो पता नहीं मुझे, साइंस स्टूडेंट है, डिसफंक्शनल फैमिली नहीं, ये फैमिली में होता है ना, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सबके अपने अपने उसको, मैंने कहा तो सारी फैमिली ऐसी होती है, तो मुझे नहीं पता इसका नाम भी है। तो आई थिंक वो इनफैक्ट उसमें एक सीन है जो रणवीर शौरी का कैरेक्टर लाके ड्रिंक बनाता है अपने फादर के लिए। तो उसकी एक्चुअली क्या था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरा भाई बीएचयू में एमबीए कर रहा था, तो मेरे डैड को उस टाइम, उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ लगाया नहीं था, तो उनको कुछ किडनी स्टोन का हो गया, तो एक डॉक्टर ने बोला आप ना जी बियर पीजिए तो अब मेरे डैड, पता नहीं अब देख रहे हो तो मारे ना, लेकिन मेरे डैड जाकर, और उस टाइम सरकारी दुकानें होती थी, तो एक गुरु बियर होती थी, तो वो लेकर आ गए। उन्होंने इधर 2-4 लोगों से जो नाम सुना हुआ था, गुरु, हाँ तो ये रिसर्च, तो उन्होंने दोपहर से ही फ्रिज में टिका दी बोतलें, और फिर अपना रेडी होके शाम को कि भाई जैसे उन्होंने देखा था दूसरे लोगों को, मतलब कि अच्छा कुछ नमकीन वगैरह बनाओ, बियर पी जाएगी, तो फिर आया सब कुछ, तो मैं और मेरा भाई बैठे हुए, दोनों हॉस्टल वाले
बियर की बोतल आई तो मेरे डैड ने ग्लास लिया, ऐसे डाली 30 ml। नहीं 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 नहीं, बस इतनी ठीक है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अच्छा पहले बर्फ़ डालो कि पहले पानी डालो? और मैं और मेरा भाई देख रहे हैं, आप ऐसे पियोगे बियर? तो वो वाला जो सीन था ना, वो घोसला घोसला सीन एक्चुअली वो जिंदगी से ही आता है सब कुछ। जी सईद साहब को जाना है, बहुत शुक्रिया आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए। और अभी बात नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार ज़रूर और बात होगी। पिंकी प्रॉमिस। जी जी, मेरी एक स्क्रीनिंग है विज्ञान भवन में लाल रंग की, तो मैं वहाँ जा रहा था, इसलिए वरना और भी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। इन लोगों को तो आप जाने मत दीजिएगा। सब अपनी सवाल माँ, पूछ मैंने अपनी माँ को बता दिया। एक्चुअली ना क्या हुआ था, मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था। पीयूष भाई एक अनाउंसमेंट अबे ठहर सुन तो, मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था। तो पाइल्स में जो क्या होता है कि जब उसमें क्या ब्लीडिंग हुआ करती है ना, तो माँ बहुत डर गई थी, आपके इससे खून निकलता है। तो पाइल्स का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे बतलाया गया कि बियर पियो खून बढ़ाने के लिए। तो मैं, वो अलग बात है कि वो ज़्यादा ही बढ़ गया आगे जाके। तो मैंने अपनी माँ को बता लिया, मैंने उन्हें बता दिया कि ये दवाई होती है एक्चुअली। तो मेरे सब दोस्त आते और मेरी माँ खुद ढाल के दिया करती। तो इतना मजाक उड़ता कि अभी तूने मतलब ये कैसे किया? तो मैंने क्या कर दिया। मेरी माँ बहुत कंसेंट थी कि बेटा बेटे का खून निकल रहा है तो उसको दवाई चाहिए, तो बियर चाहिए। उस तब मैंने रूल डिस्कवर की। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बोतलें कई बोतलें चढ़ी। हाँ, कई बोतलें चढ़ी। सामने एम्फी थिएटर में एक सेशन शुरू हो रहा है कविता का। अनुज लुगन, आदिवासी कवि मयंक जी, और अविनाश मिश्र हैं, ललन टॉप से भी जुड़े रहे हैं, कमाल के युवा कवि हैं। और तीसरे हैं हुसैन हैदरी, IIM से पढ़ाई की और बम्बई पहुंच गए हैं आप लोगों के पास। और हाँ कमाल का लिखते हैं। मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, कल यहाँ पे है। उन तीनों का सेशन होगा और ये मैचेस करेगा, तो जिनको कविता सुननी हो वो आ जाए। और आप लोग तो यहाँ पर हैं ही, सारे सवाल पूछने के बाद ही जाई दिए, घेर लेना, बिल्कुल जाने मत देना, है ना? प्लीज। हेलो पीयूष मिश्रा जी, फोन पर है, फोन पर। अरे यार अजमल, अरे मैं यहाँ हूँ, लल्लन टॉप नाम का एक है ना, हाँ बोल बोल बोल। नमस्कार सर, आपसे सवाल था कि आपने बताया जैसे कि आपने विपश्यना भी किया है, मैंने भी किया है सर। विपश्यना किया और आप एक साहित्य के क्षेत्र में आए, तो अपने लिए आप दोनों में से सबसे बड़ी अचीवमेंट किसे मानते हैं दोनों में से? साहित्य क्या मतलब, साहित्य से क्या मतलब है उसका? मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सारी जर्नी और ये सब आगे तक। नहीं, वहाँ मतलब ये थे सिम्टम्स पहले से थे, पढ़ते थे उस वक्त। तो साहित्य से कुछ क्षेत्र में आया कि मतलब नहीं, मैं पढ़ता था पहले, पढ़ता था बुक से। मेरी मुझे साहब किताबों से उसका साहित्य के क्षेत्र में आने की बात नहीं होती। मैं लगाव था, पहले से लिखना शुरू कर दिया था, तो ये क्षेत्र नया नहीं था मेरे लिए। हाँ, ये डिस्कवरीज नहीं है कि मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, मैं नॉवल लिख रहा हूँ। ये धीमे 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 होती गई। ये प्रश्न तो यार अकस्मात ही था, मतलब पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ था, कह नहीं सकता, उसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, होना ही था। मैं वो